तो वही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम जानेंगे हम एसक्यूएल 1 मंथ में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये काइंड ऑफ अ रोड मैप वीडियो होने वाली है। अगर कोई भी एसक्यूएल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस रोड मैप के थ्रू एसक्यूएल सीख सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप एक आईटी बैकग्राउंड से हो और नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, अगर आप डेटा एनालिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको किस तरह से रोड मैप को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, तो आपको एसक्यूएल या पावर बीआई में से दोनों में से एक से स्टार्ट करना चाहिए। देन आपको पाइथन के लिए जा सकते हो, देन एक्सेल। ठीक है? देन अगर आप एक आईटी बैकग्राउंड से हो, तो आप पाइथन स्टार्ट कर सकते हो, पाइथन से, देन एसक्यूएल, देन पावर बीआई एंड एक्सेल। ठीक है? इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। सो हम बात करेंगे इस वीडियो में एसक्यूएल का रोड मैप क्या होने वाला है 1 मंथ के लिए। हम बात करेंगे कि एसक्यूएल है क्या? ठीक है? एक एसक्यूएल डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की एक लैंग्वेज है, जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, अपडेट करते हैं एंड कुछ इनसाइट जनरेट करते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट के प्रोफाइल में जॉब कर रहे हो, तो ये डेली यूज़ में काफ़ी आप एसक्यूएल यूज़ करोगे। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और सीखो। ठीक है? तो हम बात करते हैं कैसे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक से। तो आपको सबसे पहले डेटाबेस के बारे में जानना है। देन आपको उसमें हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम्स के बारे में जानना है, प्राइमरी की कैसे यूज़ करते हैं, फॉरेन की कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है? सबसे पहले हमने ये एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है कि हम एसक्यूएल में है क्या, डेटाबेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। ठीक है? एंड देन उसमें रोज़ कैसे हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है? टेबल कॉलम्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है? देन हम इसमें कुछ कमांड्स को सीखते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। हम डीडीएल की बात करें, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमारी कुछ कमांड्स आती है, क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, अल्टर, ट्रुनकेट एंड रीनेम। हम इन सभी चीज़ों को डीडीएल कमांड में सीखते हैं। देन डीएमएल में आते हैं, जिससे हम डेटा को इंसर्ट कैसे किया जाता है किसी भी टेबल के अंदर, अपडेट कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है। तो ये कुछ फॉलोइंग कमांड्स हैं, इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं। एंड हमने अभी तो जाना क्रिएट कैसे किया जाता है, अल्टर, ट्रुनकेट कैसे किया जाता है, देन इंसर्ट कैसे किया जाता है। देन बात करते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल, जिसमें हम ग्रांट, रिवोक, ठीक है, सीखते हैं। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल, इसमें कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट यूज़ करते हैं। देन डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीक्यूएल, इसमें हम सिलेक्ट जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, वो सीखते हैं डेटा रिट्रीव करने के लिए। तो ये कुछ कमांड्स हैं। सबसे पहले तो आपको इनमें प्रैक्टिस करनी है, इनको सीखना है। ठीक है? क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अगर आपके ये सब क्लियर होंगे ना, तो आपको आगे जो एडवांस कमांड्स, एडवांस क्वेरीज़ आप जानोगे, तो आप अच्छे से सीख पाओगे उन टॉपिक्स को भी। देन बात करते हैं डेटा टाइप्स की। आपको डेटा टाइप्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इनकी नॉलेज नहीं होगी, तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि हमें क्वेरी लिखनी कैसे है। तो डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको डेटा टाइप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? इसमें आता है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप लाइक वैरचर टैग्स, देन इंटीजर लाइक इंट, नंबर्स एंड डेट, फ्लोट, डेसिमल, बूलियन। ठीक है? चेक आउट, आइडेंटिटी कॉलम। ठीक है? तो फर्स्ट वीक में आप इनमें आप सीख सकते हैं इन सब चीज़ों को, जिसमें आपके ये सारी कमांड्स आ जाती हैं। डेटाबेस के बारे में आप सीख सकते हैं एंड इन सभी का यूज़ करना आपको प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट वीक में। ठीक है? क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपका ये क्लियर रहेगा, तो आगे जाके आप जो एडवांस कमांड्स को सीखेंगे, एडवांस टॉपिक्स को सीखेंगे, तो उसमें काफ़ी ईज़ी रहेगा आपके लिए। ठीक है? देन सेकंड वीक में आते हैं। सो आपको कॉन्स्टेंट के बारे में पता चलेगा। कॉन्स्टेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है? जैसे नॉट, नल कॉन्स्टेंट होता है, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड देन चेक कॉन्स्टेंट। देन हम सीखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिज़न ऑपरेटर, यूनियन, यूनियन ऑल ऑपरेटर। ठीक है? इन सभी में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है? जिनको आप सर्च कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं। ठीक है? देन आप केस स्टेटमेंट के बारे में सीखते हैं, जिसमें कि आप किसी भी क्वेरी के अंदर केस स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है? देन आप क्लॉज़ के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है? डिस्टिंक्ट क्लॉज़, ऑर्डर बाय क्लॉज़, लिमिट क्लॉज़। ठीक है? इनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ करने वाले हो आप। ठीक है? फिर हम सीखेंगे सब क्वेरीज़ के बारे में। ठीक है? सब क्वेरी को क्यों यूज़ किया जाता है। सब क्वेरी आल्सो नोन एज़ अ सब सिलेक्ट और इनर क्वेरी एंड आर एन्क्लोज्ड इन पैरेंथेसिस एंड कैन बी यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स। ठीक है? तो हम सब क्वेरी को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है? तो सेकंड वीक में आपको ये सब अपनी जो भी हमने इसमें देखा, वो सबको कंप्लीट करना है एंड सीखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? देन थर्ड वीक में आते हैं। थर्ड वीक में आप सीखेंगे जॉइन। ठीक है? आपको जॉइन सीखना है कि
हमारे पास क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमारे पास कई सारी टेबल्स होती हैं, ठीक है? तो हमें कहीं से भी कोई भी डेटा रिट्रीव करना पड़ सकता है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम जॉइन का यूज़ करते हैं। इसमें हमारे आते हैं इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन, ठीक है? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। जॉइन अगर आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, एक प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है? देन उसके बाद आप एडवांस टॉपिक सीख सकते हैं, ठीक है? जिसमें आपका आता है एक्सप्लोर एडवांस एसक्यूएल कॉन्सेप्ट लाइक स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर्स एंड व्यूज़, ठीक है? एंड इनके द्वारा आप क्वेरीज़ को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है वो सीख सकते हैं, विंडो फंक्शन, देन सीटीई सीख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको ना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, इसमें काफ़ी चीज़ें और आ जाती हैं, ठीक है? उनको आप पढ़ सकते हैं एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही आप इसमें अच्छे होते जाओगे। अगर आप सीखने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें आपने सीख ली उससे कुछ नहीं होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? उतना ही आप इसमें अच्छे होते जाएँगे, ठीक है? तो आपको हमने जो बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन्स को सॉल्व करना है, डेटाबेस क्रिएट करने हैं, उनके उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप लीड कोड हैकर रैंक पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जिससे कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बन जाएगी एसक्यूएल पे, ठीक है? देन लास्ट 4th वीक में आपको डेटा सेट्स के साथ एक कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ताकि आप एक रिज़्यूमे में उसको शोकेस कर सको, ठीक है? तो यही था हमारा एक एसक्यूएल का रोड मैप जो कि आप फ़ॉलो कर सकते हो और अगर आपको इसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? तो ये काफ़ी एक सिंपल एंड बेसिक रोड मैप है जिससे आप एक एसक्यूएल को अच्छे से सीख सकते हो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है? सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।